नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है। कर्नाटक में उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने पर 6 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हिजाब पहनना उनके संवैधानिक अधिकार है। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने के बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां 3 जजों की एक बेंच ने इस मामले पर दोनों पक्षों की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति JM काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा M दीक्षित की पीठ ने 25 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। धर्म से जुड़े इस संवेदनशील मामले को लेकर फैसला सुनाने से पहले अदालत ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस को चौकस रहने का आदेश दिया है। बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में आज से 1 सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उडुपी में पहले से ही धारा 144 लागू है। इस विवाद की शुरुआत पिछले साल दिसंबर महीने में कर्नाटक से हुई थी, जब उडुपी के गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर वुमेन में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। जब इन छात्राओं की बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला तब और बढ़ गया जब उडुपी जिले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर आने लगे। इसके बाद लड़कियों ने भी भगवा शॉल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की। मामला तूल पकड़ता गया और राजनीतिक पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी की गई और इस मामले में तूल दिया गया। वहीं राज्य सरकार का कहना था कि स्कूल और कॉलेज में पहले से ही तय किया गया यूनिफॉर्म ही पहना जा सकता है। कॉलेज ने लड़कियों को यह विकल्प भी दिया कि वो स्कूल आते और जाते समय वो हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लास लेते हुए हिजाब उतारना होगा। लेकिन छात्राओं का कहना था कि वो हिजाब पहनकर ही क्लास लेना चाहती है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म को लेकर आदेश भी जारी किया था, जिसके मुताबिक सरकारी शिक्षा संस्थानों की कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियां यह फैसला ले सकती है कि यूनिफॉर्म कैसी होगी। निजी संस्थान यह फैसला कर सकते हैं कि कॉलेजों में यूनिफॉर्म जरूरी है या नहीं। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। पहले इस मामले की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन फिर इसे 3 सदस्यीय बेंच के पास भेजा गया। मामले की सुनवाई के दौरान बहस इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती नजर आई कि हिजाब इस्लाम में क्या अहमियत रखता है। इस बीच हिजाब विवाद का मामला उडुपी से निकलकर दूसरे स्कूलों तक पहुंच गया। यहां भी छात्र हिजाब पहनकर कॉलेज आने लगे। देश में कई जगहों पर स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन होने लगे। कर्नाटक में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। विवाद बढ़ता देख सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई और स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए। वहीं सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं की याचिकाओं पर अंतिम फैसला न होने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर कई दिनों तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं और सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम छात्रा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। याचिका खारिज होने के बाद लड़कियों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि राज्य और देश को आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी को हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हुए शांति बनाए रखनी चाहिए। विद्यार्थियों का मुख्य
काम पढ़ाई होता है, इसीलिए ये सब छोड़कर उन्हें पढ़ना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। वहीं अविभाजित जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मैं बहुत निराशा हूं। आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, यह कपड़े के बारे में नहीं है, यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है। कोर्ट ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक मजाक है। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।